हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग झारखंड के वस्तुनिष्ठ की बात करते हैं। तो झारखंड की जनगणना वर्ष 2021 2011 ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये थोड़ा सा इसकी हम लोग ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं कि जनगणना 2021 जो है देश की 15वीं जनगणना है। ठीक है, देश की कौन सा है, 15वीं एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की, चूंकि भारत कब आज़ाद हुआ था, 47 में। ठीक है, 47 के बाद ये जो है वो टोटल 7वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की, और देश की 15वीं जनगणना। अगर आर्टिकल बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 246 में, आर्टिकल 246 में जो है वो हमारे जनगणना की बात कही गई। ठीक है, देश की जनगणना का। और इसको जो शामिल किया गया, ये संघ 7वीं सूची की संघ सूची में शामिल किया गया। ठीक है, गृह मंत्रालय के दिन 1961 ईस्वी में जनगणना विभाग गठन किया गया था, और उसी के आधार पर हम लोग ये जनगणना होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके झारखंड में जनगणना जो इसके ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते हैं। कुल टोटल हम 54 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन लेंगे, इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर स्पीड में ही चलेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी थी? 3,29,66,134। बी में है आपका 3,29,88,134। सी में है 3,29,78,431। और डी में है 3,29,08,134। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि हम लोग जानते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जो कुल जनसंख्या थी वो 3,29,88,134 थी। दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। जनगणना 2000 जनगणना जनसंख्या के दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड देश का कौन सा स्थान है? ये मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए में 12वां, बी में है 14वां, सी में है 13वां, और डी में है 15वां। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग जरूर आंसर दें, चाहे सही या गलत जो भी है आंसर जरूर दें, चूँकि उससे माइंड में जो है ना वो मेरा एंट्री किया हुआ रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो झारखंड की जो स्थान आता है वो देश में वो दूसरा स्थान आता है, 14वां स्थान। कौन सा स्थान? 14वां स्थान 2011 के अनुसार। तीसरा क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसको भी रिमार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है कितना? ऑप्शन ए में है 2.27%, बी में है 2.72%, सी में है 2.07%, और डी में है 2.42%। देखिए क्वेश्चन का फर्क, यहाँ 2.27%, यहाँ 2.72%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2.72%। और 2.72 जो है वो टोटल जनसंख्या का झारखंड की जनसंख्या, अगर मान के चलो भारत में टोटल 100% जनसंख्या है तो उसका जो है वो 2.72% जो है वो केवल कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन में आइए हम लोग बात करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में महिलाओं तथा पुरुषों का जनसंख्या क्रमशः क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमको एक याद रखना है, दूसरा अपने याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं टोटल जो जनसंख्या है वो कितना है? 3,29,88,134। अगर नहीं भी जानते हैं, अगर आप सपोज कि हमको नहीं पता, केवल यही पता है कि 3,29,88,134, तो हम लोग क्या करेंगे? एक को घटाएंगे इसके साथ तो दूसरा का आंसर आना चाहिए। इसको अगर हम इसके साथ घटाते हैं तो ये आना चाहिए। देखो अगर हम लोग घटाते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4, 14, 9, ठीक है, यहाँ तक तो 9 आ रहा है, ये सही है। आगे यहाँ हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप लोग रट्टा मारना चाहते हैं तो वो आप लोग रट्टा भी मार सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही होगा, 1,60,57,819 जो है ये महिलाएं हैं, जबकि 1,69,30,315 जो है वो पुरुष हो जाएगा। और आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाइए और इसमें घटाइए, कुल जनसंख्या में किसी एक को घटाइए तो दूसरा अपने ही प्राप्त
हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तो मेरा वही सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ मतलब भूल जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? लास्ट ऑप्शन यही है ना मेरे पास, क्वेश्चन तो छोड़ कर नहीं आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोग को, इसको हम लोग एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं। 1.60 करोड़ जो है वो जनसंख्या है किसकी? महिलाओं की, जबकि 1.69 करोड़ जो है वो मेरा पुरुषों की है। इस तरीके से भी याद रखेगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में फंस जाइएगा, क्योंकि यहाँ भी 1.69 है, यहाँ भी 1.69 है। ठीक है, यहाँ भी 1.60 है, यहाँ भी 1.60 है। सबसे बेस्ट तरीका या तो आप डायरेक्ट रटाफिकेशन मार लीजिए, या फिर कुल जनसंख्या में वहाँ जो ऑप्शन दिया होगा उससे आप घटा के कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में ग्रामीण आबादी कितनी थी? हाँ, अब ये ग्रामीण आबादी मेरी कितनी थी। हम लोग सबसे पहले यहाँ टोटल आबादी हम लोग बात करते हैं कितना है, तो कुल जनसंख्या जो है वो आबादी कितना है, ग्रामीण आबादी, तो इसको मुझे याद ही करना होगा। चूँकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3 करोड़ 3,51,807, 2,50,55,073, 59,93,741, और डी में है आपका 25,03,821। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2.5 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ हमको डायरेक्ट इस तरह से याद रखना होगा। जहाँ तक जो संभव है मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये तो ग्रहण करना सबकी बस की बात नहीं है, बट जो ग्रहण करते हैं शायद उनके लिए कभी ना कभी फ़ायदा होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे, ग्रामीण जो जनसंख्या है वो लगभग 2.5 करोड़ के अंतर्गत आता है। 2.50 करोड़ ये जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, और नगरीय जनसंख्या जो है वो मेरा कितना है? नगरीय जनसंख्या यहाँ जो हो जाएगा वो लगभग 79.33 लाख के करीब में है। 79.33, 79, 43, 79, 43, 4 बार रटिए, 79, 43, 79, 43, 79, 33, 79, 33, 79, 33 लाख, 79.33 लाख जो है वो शहर में रहते हैं, जबकि गांव में 2.5 करोड़। ये 2.5 किलो का हाथ कहाँ को उठता है? गांव का ही उठता है। तो वहाँ से याद कीजिए कि 2.5 करोड़ की जो जनसंख्या है वो मेरे गांव में निवास करते हैं, जबकि शहर में जो निवास करते हैं वो लगभग 79.33 लाख निवास करते हैं। ठीक है, तो इसका जो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 79,33,061। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको ट्रिक के द्वारा ही याद रखने में भलाई है, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? झारखंड की जो टोटल जनसंख्या है इसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो 51.36%। 51.36% जो है वो पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 51.34। अब यहाँ से महिलाओं का निकाल लेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। डिजिट इसमें याद रखना होगा, कोई पाई नहीं। झारखंड में कुल जनसंख्या महिलाओं का प्रतिशत कितना है, मतलब झारखंड की जो टोटल आबादी है उसमें कितनी महिलाएं हैं उसकी प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में 55.21%, बी में है 50.2%, सी में है 49%, और डी में है 48.68%। ठीक है, यहाँ डाटा कुछ कुछ वेरी रहता है। इसका जो देखो 51%, चूँकि कहीं भी पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है महिलाओं की, जब पुरुषों की जनसंख्या जो है वो आपका 51.36% है, तो महिलाएं तो 52 नहीं जाएंगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 50 भी नहीं जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 48.68%। कितना? 48.68%। 48.68% महिलाएं हैं, जबकि 51.36% आपके पुरुष हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो वो मेरे कहाँ निवास करती है? गाँव में। ऑप्शन ए में है 88.20%, बी में है 75.95, सी में है 66.70, और डी में है 78.10। पढ़ा हुआ सब फेल हो गया। हम लोग क्या पढ़े थे? ये मेरा अगर पॉपुलेशन है झारखंड का, तो इसमें मेरा 76% गाँव में निवास करते हैं, जबकि 24% मेरे शहर में निवास करते हैं। अब यहाँ तो 76% है ही नहीं, तो क्या करेंगे भाई? उसके सन्निकट एग्जैक्ट मेरा 75.95% जो है वो मेरे गाँव में निवास करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है। देखिए सेशन लंबा होगा, बट एक बार अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि दोबारा फिर पढ़ने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, ऑप्शन देख के खुद आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। अगला हम लोग बात करते हैं, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। अभी हम बताए थे कितना प्रतिशत, 74%, 76%, और 24% जो है वो कहाँ निवास करते थे, तो 24% आपके शहर में निवास करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 24.05, 23.3, 24.3, 25.10% और 26.70%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 24.05%, चूँकि 76% यानी कि 75.95 जो है, 75.95 अप्रॉक्स जो है वो कितना है, 76% के करीब में। ये मेरा गांव में निवास करते हैं, तो अब 24 के करीब ही जो है ना वो शहर में निवास करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, इसको रिमार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। झारखंड के निम्न में से कौन सा ऐसे जिला है जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए में है आपका रांची, बी में है धनबाद, सी में है पश्चिम सिंहभूम और डी में है आपका गढ़वा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो ये हर कोई जानता है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये रांची। ठीक है, 12 क्वेश्चन नंबर आपका कहता है कि जनगणना 2021 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, ये सब न्यू न्यू फैक्ट्स है, नए नए डाटा है। जनगणना 2011 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन ए में है रामगढ़, बी में है चतरा, सी में है खूंटी और डी में है आपका लोहरदगा। तो ये मार्क्स कीजिएगा, चूंकि ये अभी तक आपको मुझे लगता है 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, झारखंड की विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का वो ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। लोहरदगा की जनसंख्या जो है वो अन्य जिलों के अपेक्षा बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम लोग बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 के अनुसार झारखंड का जो पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन ए में है 441 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी में है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी में है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और डी में है आपका 943 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप लोग ये भी मार्क्स कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने एक टारगेट सोचा है कि कम से कम झारखंड का स्टैटिक पोर्शन जितना भी क्वेश्चन आएगा, करंट को छोड़कर जो भी प्रश्न आएंगे वो मैं गारंटी लेता हूँ कोई सारा प्रश्न मैं करवा दूंगा। ठीक है, और मैं ये टारगेट ले रहा हूँ कि लगभग 10,000 झारखंड का ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊँ। ठीक है, इसके लिए आप लोग को 7 दिन है, सेशन भले ही लंबा जाए, पर डे एक टॉपिक में करके, और स्टैटिक पोर्शन जितना भी आएगा, मेले, मंदिर, स्वाधीनता संग्राम जो भी है वो सारा मैं मेरे ऊपर छोड़ दिया। बस आप लोग सेशन को पूर्ण तरीके से आप लोग देखें। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि एक भी डाउट आप लोग का फिर बचेगा, क्योंकि जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं खुद क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है धनबाद, बोकारो, रामगढ़, बी में दिया हुआ है रांची, धनबाद, रामगढ़, सी में दिया हुआ है धनबाद, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, डी में दिया हुआ है धनबाद, रामगढ़ और बोकारो। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चूँकि धनबाद की जो कुल पॉपुलेशन है वो लगभग 26.84 लाख है। धनबाद की कितना है, 26.84 लाख धनबाद। बोकारो की जो जनसंख्या है वो लगभग 20.62 लाख, 20
62 लाख। और ये आपका रामगढ़ जो पड़ता है, ठीक है? तो रामगढ़ की जो कुल जनसंख्या है वो आपका आ जाता है कितना, लगभग 9.49 लाख। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ धनबाद बोकारो और धनबाद रामगढ़ और बोकारो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका क्या कहता है, 20 कहता है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार झारखंड के जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्न में से कौन सा व्यवस्थित है आरोही क्रम में। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर ओकर बाद ओकर बड़, फिर ओकर बाद उससे बड़ा। ऑप्शन ए में है सिमडेगा लातेहार गुमला, गुमला सिमडेगा रामगढ़, सिमडेगा खूंटी और जामताड़ा, और डी में है आपका पाकुड़ चतरा और गढ़वा। देखिए हम लोग थोड़ा सा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो सिमडेगा का हम लोग अभी बात किए कितना, 159। सिमडेगा का बात किए कितना, 159। देखिए भाई, सेशन लेट हो चले, लेकिन केवल ऑप्शन रटने से फ़ायदा नहीं है, आप लोग को उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स भी जानना पड़ेगा। तो सिमडेगा का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपका लगभग 159 करोड़ है, 159 लोग हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग बात करते हैं लातेहार का, तो लातेहार का कितना है आपका, लातेहार का आपका लगभग, इससे 10 और जोड़ दीजिए, 169, 169 है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गुमला का, ठीक है। तो गुमला का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपका आता है कितना, 191, 191, ठीक है। तीन तो हम लोग बात कर लिए, सिमडेगा सिमडेगा की कितना, 159, लातेहार का 169 और गुमला का 191। वही यहाँ हम लोग रामगढ़ की बात करते हैं, तो रामगढ़ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो आपका लगभग बहुत ज़्यादा है, ये हमको लगता है दूसरा स्थान पर आता है, 708, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं भी। अच्छा, सी में क्या कहता है, खूंटी सिमडेगा तो हम लोग जानते हैं 159, खूंटी, खूंटी का कितना है, 210। खूंटी का टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी 210। सब याद नहीं रखना, देखिए यहाँ भी जो मैं हमने जो पढ़ा रहा है यहीं से आप लोग को टोटल याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जामताड़ा। जामताड़ा का कितना आता है, 437, 437, ठीक है। उसके बाद पाकुड़ चतरा और गढ़वा, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, सिमडेगा लातेहार और गुमला, सिमडेगा लातेहार और गुमला, सिमडेगा लातेहार गुमला जो अवरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है। लिंगानुपात कहने का मतलब है कि अगर 1000 आपके पास महिलाएं हैं तो उसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, क्या 900 है, अगर 910 है, 915 है, ठीक है। ये किसके, पुरुषों की जनसंख्या 995 हम लोग मान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कितना है, 995 वाला। उससे कम कित कौन सा है, 910 वाला। उससे कम कितना है, 900 वाला। तो उसी हिसाब से झारखंड में हम लोग बात करते हैं तो लिंगानुपात जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में है, मतलब 1000 महिलाएं में सबसे ज़्यादा पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कहाँ है। चूँकि देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है धनबाद, बी में दिया हुआ है पश्चिमी सिंहभूम, सी में दिया हुआ है रांची और डी में दिया हुआ है आपका कोडरमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। चूँकि धनबाद का जो कुल धनबाद का जो लिंगानुपात है वो 907 है, जबकि पश्चिमी सिंहभूम का जो लिंगानुपात है वो लगभग 1005 है। वहीं हम लोग बात करते हैं अगर रांची का लिंगानुपात, तो रांची का जो लिंगानुपात है वो लगभग आपका कितना है, 949 है। और कोडरमा की हम लोग बात करते हैं तो कोडरमा का जो लिंगानुपात है वो आपका कितना है, 950 है। कोडरमा का लिंगानुपात 950, रांची का लिंगानुपात 949, धनबाद का 907 और पश्चिमी सिंहभूम का 1005। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। कितना, यहाँ पर ही महिलाएं से ज़्यादा तो पुरुष ही हैं, ठीक है। बच्चियाँ से ज़्यादा यहाँ बच्चे हैं, इसलिए लिंगानुपात जो है वो सब सर्वाधिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ आपका पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका पश्चिमी सिंहभूम में। आइए क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 की ओर चलते हैं। कहता है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात आया था, सबसे कम। ये में है आपका रामगढ़, बी में है रांची, रांची में अभी हम लोग बात किए थे 949, धनबाद में अभी बात किए हम लोग, ठीक है। धनबाद में कितना बात किए, 909, कहीं कहीं 907 भी है।
पश्चिम सिंहभूम का भी बात की 1005, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रामगढ़ का कितना है 921, ये लिंगानुपात। अब देखिए सबसे कम कहाँ पड़ता है, तो सबसे कम कहाँ है, यहाँ पर ही धनबाद में। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, धनबाद। धनबाद में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है। अब लिंगा ही अनुपात कितना है झारखंड में, 943 है, 940 है, 948 है, या फिर 949 है। तो झारखंड में जो लिंगानुपात है वो हम लोग बात करते हैं कितना हो जाएगा, 949 लिंगानुपात है। जो यानी कि रांची का जो लिंगानुपात है ना, वही झारखंड के कुल लिंगानुपात सेम वैल्यू है, कितना 949 है। अब हम लोग बात करते हैं राज्य, झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात 948, 949, 940 या 943। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक घटा देना है। 949 में से एक अगर हम लोग घटा देते हैं, कितना आएगा 948। 948 जो वो शिशु लिंगानुपात, बच्चे का जो लिंगानुपात है वो कितना है 948 है, ऑप्शन नंबर ये। अब ये आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। कहता है कि झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात जो है वो कहाँ है। ए में है धनबाद, बी में है पाकुड़, सी में लोहरदगा और डी में आपका सिमडेगा। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो कहाँ है, धनबाद में। कौन, शिशु लिंगानुपात। और सबसे कम लिंगानुपात भी है वो आपका धनबाद में है, कितना 907 है या फिर 909। ये याद रखिएगा 907 और 909 कहाँ, धनबाद का। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। आई होप दोस्त ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन छूटेगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपका दिन शुभ हो और खूब पढ़ें, चूँकि अब समय बहुत कम है।